हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी चल रही है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल्स जो दिए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनमें से जो सबसे पहला जो मॉडल था, जो कि हमारे साइंटिस्ट जे थॉमसन ने दिया था, तो उसी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि जॉन डॉल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी थी चैप्टर 3 में, जिसको हमने पढ़ा था। उसका नाम क्या था? डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। अब उन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या कहा था कि द एटम वाज इनडिविजिबल। उन्होंने कहा था कि जो एटम जो है वो क्या है? इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को हम और ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि एटम को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये उनकी कह सकते हैं थ्योरी का एक पोस्टुलेट था। लेकिन इसके थ्योरी के कुछ टाइम के बाद क्या हो गया? एटम के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। और वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। ठीक है। तो जैसे ही इन स्मॉल पार्टिकल्स की फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, तो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पोस्टुलेट कि एटम इनडिविजिबल है, वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। ठीक है। और यहीं पर कह सकते हैं जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो भी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, यानी कि वो एटम के बारे में प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो देने में फेल हो गई थी। अब जैसे ही कह सकते हैं ये दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या होने लग गई, इनकी डिस्कवरी हो गई, तो इनकी डिस्कवरी होते ही जो साइंटिस्ट लोग थे उनके दिमाग में क्या होने लग गई? जिज्ञासा होने लग गई कि अब तो कह सकते हैं वो सोचने लग गए, तो अगर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो ये उस एटम में कैसे अरेंज है, मतलब किस तरह से वो उस एटम में किस पोजीशन में वहां पर वो पाए जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट थे वो किसके बारे में जानना चाहते थे? अब वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे कि कैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी, जो मॉडल दिया गया था एट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो साइंटिस्ट जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जे थॉमसन ने अपने इस मॉडल में क्या कहा था। देखिए, शुरू करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखो, थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया था? थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने मॉडल ऑफ एन एटम को क्या किया था? कंपेयर किया था किसके साथ? क्रिसमस पुडिंग के साथ। ठीक है। जो क्रिसमस पुडिंग होता है उसके साथ कंपेयर किया था उन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर को जो है इससे कंपेयर किया था। देखो, क्रिसमस ऑफ पुडिंग क्या होता है भाई? जैसे कह सकते हैं एक तरह से जैसे हमारा हलवा होता है ना, उसी तरह से। और उसमें कुछ हम क्या कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स डाल दें, तो उसी तरह का होता है, क्रिसमस पुडिंग बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि क्रिसमस पुडिंग में उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो क्या है? एक स्फेयर है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक स्फेयर है, स्फेरिकल शेप का एक गोला है, जिसके अंदर ये जो ग्रे पार्ट आप देख पा रहे हो, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये उसके पॉजिटिव पोर्शन को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है। और इसके अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से वो ड्राई फ्रूट्स है, जिसको हम जैसे हलवे में डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो उन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉन इन द स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स, यानी कि किसी जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर वो किसकी तरह है? ड्राई फ्रूट्स की तरह है क्रिसमस पुडिंग में। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन, यानी कि इसका कंपेरिजन हम किससे कर सकते हैं? तरबूज से भी कर सकते हैं, वाटरमेलन से भी कर सकते हैं। वाटरमेलन में भी क्या होता है? सेम। उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो रेड पोर्शन जो होता है ना, जो हमारे कह सकते हैं वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है वो तो किसको डिनोट करता है भाई? पॉजिटिव स्फीयर को, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। और जो कह सकते हैं वहां पर जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, यानी कि जो बीज वगैरह जो होते हैं, वो किसको डिनोट करते हैं? वहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं।
तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है वैसे ही एटम में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट जो है उसका पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो फैले हुए होते हैं। और जैसे उसमें किसी वाटरमेलन में जो सीड जो होते हैं वो उसके अंदर धसे हुए होते हैं, वैसे ही प्रोटॉन क्या होते हैं, एटम के इस पॉजिटिव कह सकते हैं चार्ज वाली जगह पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर धसे हुए होते हैं। तो ये बताया था थॉमसन ने अपने मॉडल में। अब इसी बेसिस पर उन्होंने अपने दो पोस्टुलेट्स दिए थे। वो क्या थे वो पोस्टुलेट, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था यहाँ पर वही कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड द इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, यानी कि एक एटम जो होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यानी कि ज्यादातर जो हिस्सा होता है उसका वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से कवर रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, उस स्फीयर में धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी अगर एटम है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि दोनों ही चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि इसी कारण से कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब थॉमसन ने ये तो बता दिया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन इसके कह सकते हैं इनकी मॉडल, इस मॉडल को देते ही बाकी साइंटिस्ट ने क्या कर दिए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आ रहे थे वो थॉमसन की कह सकते हैं इस इन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था, इसीलिए ये जो थ्योरी थी जे थॉमसन की वो क्या हो गई थी, यहीं पर फेल हो गई थी। तो हमारे ये जो थॉमसन है इनको क्या है बच्चा, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, किसके लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।